का अपने इस यूट्यूब चैनल में। निफ्टी का कुछ सिनारियो बन रहा है, जैसे साइडवेज सिनारियो जो होता है वो उस तरीके का सिनारियो बन रहा है, और ये लाइव मार्केट में आपको मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। करेक्ट, तो यहाँ पर जो सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है मुझे अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है, प्रीवियस सिनारियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम जो है निफ्टी का वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। करेक्ट, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं, सपोर्ट की बात करूं, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा मिक्सअप का सिनारियो बन रहा है, कहीं कोई एक क्लियरिटी नहीं आ रही है। और निफ्टी के चार्ट में अगर हम लोग देखें, तो निफ्टी के चार्ट में हम लोग यहाँ पर कहीं पर ओपन हुए थे। करेक्ट, इस एरिया में ओपन हुए थे, 21,900 के आसपास की ओपनिंग थी हमारी, और हम लोग नीचे जाए गए, फिर ऊपर आए, फिर इस तरीके से हम लोगों का जो है फिर नीचे गिरे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक कंफ्यूजन और साइडवेज का सिनारियो है। हो सकता है कि 1:30 के बाद, 2 o'clock के बाद, या फिर 3 बजे की जो कैंडल है वो एक मूवमेंट आपको दे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी, ठीक है, तो किसी भी तरफ का एक मूवमेंट आ सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि ये सिनारियो अगर दिन भर ऐसे ही कंफ्यूजन करता रहा, ठीक है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहा, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट उसका वीक टुवर्ड्स टॉप है, इस तरीके का सिनारियो अगर मिक्सअप वाला सिनारियो दिन भर बना रहा, तो मार्केट हो सकता है कि साइडवेज चला जाए। करेक्ट, तो साइडवेज एक्सपायरी हम लोग आज की जो है बैंक निफ्टी की वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंडिंग है और लास्ट एक्सपायरी आज मंथली एक्सपायरी है। तो ये कुछ कुछ एनालिसिस मेरा निकल करके आ रहा है। आप लोगों को ट्रेड करने के लिए एक एरिया मिल चुका है, जो पैरेलल लाइन में अभी ड्रॉ करके दे रहा हूँ, उसके ब्रेकआउट पर आप जो है वो ट्रेड का प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर बाइंग है और इस एरिया के नीचे आपको सेलिंग है, तो इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन रहेगा, और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा बड़ा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। अगेन चांसेस है 50-50%, कोई भी फिक्स नहीं है जब तक सिनारियो चेंज नहीं होता। करेक्ट, तो एलटीपी कैलकुलेटर का सिनारियो देखते रहिए। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आया तो हम लोगों को नीचे की लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकती है। करेक्ट, टारगेट जो रहेगा, टारगेट देखो यहाँ पर का हमारा लो लगा था प्रीवियस टाइम का, वही एक उसी एरिया के पास आसपास अभी लो लगाया, तो एक प्लान रिवर्सल के लिए भी हो सकता है। अदरवाइज अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा टारगेट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, दैट टू बी नहीं 21,600 के आसपास, 500 के आसपास हम लोग आते हुए आप लोगों को दिख सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो 21,500 पर जा चुका है, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप बता रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है नीचे की तरफ। जब तक ये वीक टुवर्ड्स टॉप बता रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 21,800 तक ज्यादा से ज्यादा नीचे की लेवल के लिए जा सकते हैं, जो कि लेवल है 21,800 में। यहाँ पर आपके लिए वो लेवल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ब्रेकडाउन आया तो 21,800 तक का लेवल हम लोगों को ऊपर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर हम लोग 22,200 का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 22,200 यानी कि इसी एरिया के पास है। करेक्ट, तो यहाँ तक का हम लोगों को टारगेट जो है वो ऊपर ब्रेकआउट आने पर देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग जो कम्युनिटी बैच चलाते रहे, ठीक है, कम्युनिटी बैचेस में मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ये सब कुछ जो है वो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। तो आज उसका एडमिशन का लास्ट डे है, बिल्कुल लास्ट डे है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको 2,500 रुपीज फीस जो है वो पेड करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। गूगल पे या फिर फोन पे से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आज लास्ट डे है, कल से जो है वो बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर एलटीपी कैलकुलेटर से स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जा सकता है ना। तो मेन मुद्दा हमारा स्विंग ट्रेडिंग का है। मैंने आपको डेली का एनालिसिस भी अभी प्रोवाइड कर दिया है, एक लर्निंग वीडियो आएगा शाम को। करेक्ट, तो हम लोग जो है वो होम बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमें आईडैडी स्विंग्स दिखाई देता है नीचे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाया था कल, आईडैडी स्विंग्स आज रहेगा। आईडैडी स्विंग्स का बेसिक हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इन डिटेल्स में अगर आपको सीखना है तो कम्युनिटी बैच है, 1 मंथ का प्रोग्राम है, मास्टरिंग एलटीपी कैलकुलेटर, आप वो प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपना एडमिशन कल के लिए फिक्स कर सकते हैं। आज लास्ट डे है एडमिशन का। करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हिंडाल को बुलिश में नजर आ रहा है, और IEX हम लोगों को बुलिश में नजर आ रहा है। बियरिश में कौन से स्टॉक है, तो ये स्टॉक बियरिश में हम लोगों को नजर आ रहा है। अब ये कहां पर आए, ये आईडैडी स्विंग्स में आए हैं,
इसका मतलब क्या कि इनमें कुछ स्विंग्स बन रहे होंगे बड़े वाले, इस तरीके के स्विंग्स जो होते हैं ना, वो इसे स्विंग लो, इसे स्विंग हाई बोलते हैं। तो स्विंग्स बन रहे होंगे, तो वहां पर अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो हिंडाल्को की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। हिंडाल्को का जो सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है 500 के लेवल पर, हिंडाल्को का सपोर्ट है, एक्सटेंशन उसका 499 का है। तो हिंडाल्को हम लोग जो है लगा लेना है हम लोगों को हिंडाल्को। यहाँ पर हमारे पास हिंडाल्को शायद होगा, करेक्ट हिंडाल्को। देखो यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट पे हिंडाल्को 499 पे जो है इसका लो लगा है, करेक्ट 499 का इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ से एक स्विंग आपको मिल सकता है अगेन। ये स्विंग ट्रेड है, हो सकता है 2-4 दिन में भी आपको प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है आपको टाइम लगे, है ना। तो इस हाई तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं 514 तक का। और बड़ा अगर टारगेट इसमें आप डिसाइड करें जो कि 1 मंथ का टाइम पीरियड आपको लग सकता है, जो कि इस हाई तक का आप लोग टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो 524 का या फिर 526 का ये हाई लगा था, यहाँ तक का आप लोग टारगेट इसमें रख सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली देखो ये बहुत अच्छा गिरा है अभी और सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक हफ्ते से ज्यादा आपको उसको रखने की तैयारी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे सोचोगे 2-3 दिन में, नहीं, टारगेट मिलने को 2-4 दिन में भी मिल सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, महीना 2 महीना भी लग सकता है। स्विंग ट्रेड मतलब प्रॉपर स्विंग ट्रेड, ठीक है, जिसमें टाइम लग सकता है। अगेन IEX हम लोगों को बाइंग के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसका सिनारियो भी बन रहा है वीक टूवर्ड्स टॉप का कहीं कहीं, या फिर ये बॉटम पे शिफ्ट हुआ होगा, करेक्ट, दोनों में से एक चांसेस है। यहाँ पर 140 का हम लोगों को एक लेवल दिख रहा है जो कि बाइंग के लिए नजर आ रहा है। तो IEX पे हम लोग देखते हैं, IEX करेक्ट। तो 140 के लेवल पर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखो एक्सटेंशन कहाँ पर था इसका, करीब करीब हम लोगों को एक्सटेंशन 140 के आसपास ही नजर आ रहा था, जहां पर सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर ये जो लो लगा 140 के आसपास का, ये जो लो लगा, इसके बाद आप लोगों को मूविंग एवरेज से इसको बाय करना है। अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो निकल चुका है। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, टारगेट हम लोगों को 148 के आसपास का सेट करना पड़ेगा, 148, करेक्ट। तो यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो कि ये लेवल 148 का टारगेट है, मतलब इसी एरिया का मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। इस तरीके से आप जो है स्विंग, अगेन इसको टाइम लग सकता है, 2-4-5 दिन लग सकते हैं। देखिए यहाँ से ये गिरा है 27 तारीख से, तो 29 तारीख, 3 दिन में ये 2-3 दिन में ये गिर चुका है, तो 2-3 दिन में ऊपर भी जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी आर पॉसिबल, है ना। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है वो इस तरीके से किया जाता है। अब सेलिंग के लिए हम लोग अंबुजा सीमेंट्स, ग्रासिम में से, वेल में से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट के लिए या फिर ग्रासिम के लिए हम लोग जाते हैं, चलो अंबुजा सीमेंट के लिए पहले जाते हैं। अंबुजा सीमेंट में क्या सिनारियो दिख रहा है, 600 का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स ओपन इंटरेस्ट, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है हम लोगों को यहाँ पर 620, मतलब ये 620 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है अगर ये पूरी तरीके से ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया तो, करेक्ट। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को पहले निकाल लेना है, ठीक है, 605। तो अंबुजा जो है, अंबुजा सीमेंट है ना, तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पर नहीं है, अंबुजा हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल होता है स्विंग ट्रेडिंग और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कहाँ पर इसका सपोर्ट आ रहा था, करीब करीब रजिस्टेंस, सॉरी, तो 600 का ही रजिस्टेंस आ रहा है इसके अंदर। तो अभी स्टॉक जो है वो 600 के लेवल पर आ चुका है, करेक्ट, और एक्सटेंशन जो है वो 605 का है। तो एक्सटेंशन यहाँ तक का है, तो जो प्रीवियस स्विंग हाई था यहाँ से स्टॉक गिरा था, ठीक है, इस एरिया से स्टॉक गिरा था, अब वापस से सपोर्ट लेकर के उस एरिया पर जा रहा है। अब सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, सपोर्ट कहाँ पर लिया है, 585 पर इसने सपोर्ट लिया है। तो 560 के पास इसका सपोर्ट था, और सपोर्ट देखिए किस तरीके का दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जो है ओपन इंटरेस्ट का वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो इसका वीक टूवर्ड्स टॉप का जो असर होता है ना, वो मतलब पड़ता है स्टॉक्स के अंदर, बाइंग जो है वो आती है स्टॉक्स के अंदर। तो वीक टूवर्ड्स टॉप जो है वो बाइंग के लिए ये ट्रेड अभी जा रहा है, पर हम लोगों ने इसको निकाला है बियरिश के लिए, ठीक है ना, बियरिश के लिए निकाला है, तो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे अभी। अभी हम लोग इसको सेलिंग का सिनारियो देखने वाले हैं
जो कि 600 के रेजिस्टेंस पर ये आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अगर आपको ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आता हुआ दिखता है, ठीक है, इसी किसी एरिया से या फिर 600 से ही ये आता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ से ये टर्न अराउंड करके नीचे क्रॉस करता है तो एक सेलिंग का मौका इसके अंदर आपको मिल सकता है। टारगेट रहेगा 560 का, यहाँ का हम लोगों को टारगेट देखने के लिए। पर अभी सेल नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि सिनारियो जो है वो सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप बन रहा है। ये जब स्ट्रांग बन जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाए, तब हम लोग सेलिंग करेंगे। अभी हम लोग सेलिंग नहीं करने वाले। या तो ये हट जाए वीक टुवर्ड्स टॉप, है ना, या फिर यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो बने, ठीक है, ये वाला हट जाए, ये वाला हट जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो में हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। वीक टुवर्ड्स बॉटम जब भी ये बनेगा, आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, मतलब वॉच लिस्ट के ऊपर रखना है, और इसको सेलिंग का सिनारियो ढूंढते रहना है। ठीक है, मिला तो अच्छी बात है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। नहीं मिला तो हम लोग दूसरे भी स्टॉक्स है उनके अंदर भी देख सकते हैं, जैसे ग्रासिम है, वेल है, जेके सीमेंट, वोल्टास है, इनके अंदर भी देख सकते हैं। वैसे भी सिनारियो निगेटिव चल रहा है, करेक्ट। तो ये आईडेडी स्विंग्स है, जिसके अंदर स्टॉक से अंदर स्विंग्स बन रहा होगा, रेजिस्टेंस पे होगा या फिर स्विंग लेकर के ट्रेड कर रहा होगा, तो वो स्टॉक, उस तरीके के स्टॉक जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन डिटेल्स में अगर आपको सीखना है ये सब कुछ, तो कम्युनिटी बैच है उसके लिए। 1 मंथ में आपको सिखाऊंगा। 2500 रुपीज कुछ भी नहीं होता, ठीक है, 2500 रुपीज कुछ भी नहीं होता। इतने का आपका दिन का लॉस, स्टॉप लॉस आप दे दोगे, ठीक है। इससे ज्यादा का आपने अब तक लॉस कर लिया होगा, पर अगर सीख करके आप करोगे तो हो सकता है कि इतना लॉस भी आपको ना देना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर पता होगा कि कब ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं ट्रेड करना है और क्या ट्रेड करना है ना। तो ये आप सीख अगर जाओगे, और मैं सिक्वेंसली सिखाता हूँ, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, है ना, आराम आराम से। आप मेरे वीडियो देखते, मेरा टीचिंग आपको पता है ना। तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। 2500 रुपीज अगर आपको, आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके लर्निंग के ऊपर, माइंडसेट बिल्ड करने के ऊपर, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ वहां पर, अपना पूरा 1 घंटा देता हूँ हर दिन 1 महीने के लिए। तो मतलब आपको वर्थ है ये, है ना। इतने का तो आप कल जाकर के लॉस भी कर लोगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीखना नहीं है, मुझे पता है आपको सीखना जरूर है, ठीक है, पर आप जो है दूसरे को पैसे दे करके नहीं सीखना चाहते। फ्री में मिल जाए तो फ्री का नॉलेज कभी आपके काम नहीं आएगा। आज तक आया होगा आपको तो आप मुझे बताना कमेंट, ठीक है। अगर आपको आज तक आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना। सीरियसनेस आप में भी नहीं रहता, सामने वाले में भी नहीं रहता, और आपका सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग तो सीरियसली ही सब कुछ सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं सीरियस? अगर आप रहोगे किसी सेटअप को लेकर के, तो ऐसे सेटअप्स में आपको देता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले। तो एक बार सीख लेने पर, प्रैक्टिस कर लेने पर आपको लाइफ टाइम वो चीज काम आने वाली है ना। तो उसके लिए आप 2500 रुपए जो फीस है उसकी तरफ आप देख रहे हो कि इसको क्यों देना पैसा, है ना, क्यों देना, इसका भी रीजन बताता हूँ मैं। क्योंकि मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा, 1 घंटा हर रोज आकर के आपको सिखाना, 1 महीने तक, है ना, सब कुछ अपना नॉलेज, अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपको देना, है ना। उससे आपकी थोड़ी भी लर्निंग आती है तो आप एटलीस्ट गलतियां करना बंद कर दोगे, बार बार ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, प्रॉफिट होने के बाद वो दिन भर में लॉस करना बंद कर दोगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसे सेटअप बताता हूँ जिससे आपको एक लिमिटेड अमाउंट में लॉस होगा और बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। ऐसे सेटअप मेरे पास है, ठीक है। तो आपको लर्निंग पे आपकी फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप फिर मार्केट में, ये 2500 रुपए कुछ नहीं लगते, आपको भी पता है। 2-2, 3-3 लाख का, 10-10 लाख का आप लॉस कर चुके हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो और 10 लाख भी लेके आओगे, वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। 2500 रुपीज कोई भी अरेंज कर सकता है, इवन स्टूडेंट्स भी अरेंज कर सकते हैं। पर आपके फ्यूचर्स का आप सोचो, है ना। 2500 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मार्केट में अगर आप आ रहे हो, है ना, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, और आपको पता है 2500 रुपीज शेयर मार्केट में कुछ नहीं होते, है ना। 2500 रुपीज शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होते। और इवन आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब पर्सन हो, 2500 रुपीज क्या है। इवन आप हाउस वाइफ भी हो, लेडीज भी हो, ठीक है, और आपने अगर लॉस कर दिया है, 1-2 लाख का लॉस अगर आपने कर दिया है, तो किस वजह से किया है, इसका कभी एनालिसिस किया है? कभी आपने सीखने पर फोकस नहीं किया, ठीक है। यहाँ वहां से 2-4 लोगों से पता चल गया, यहाँ वहां 2-4 वीडियो देख लिए और वहां से आप कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का, कोई भी मतलब नहीं बनता। मेरे पास नहीं, आप कहीं और जाकर सीखिए, पर आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आकर, आपको ज्यादा फीस देकर के सीखना है, कम फीस देकर के सीखना है,
आपको दूसरे किसी का लर्निंग अच्छा लगता है, आपको उसका समझ में आता है, तो आप वो भी जा करके सीख सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सीख करके करना चाहिए। आप कम्युनिटी बैच मत जॉइन कीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, मत जॉइन कीजिए। अगर आप सीरियस नहीं है, आपको टाइम पास करना है, तो बिल्कुल भी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर अगर आपको मुझे मेरी ज़रूरत है, तो मेरे पास आइए, है ना? टाइम पास के लिए नहीं, करेक्ट? तो लर्निंग पे अगर आपका फोकस है, तो कहीं पर भी जाकर के आप सीखो, पर प्रॉपर तरीके से सीखना, करेक्ट? आई होप ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मतलब बुरा नहीं लगा होगा। मैं आपके ही भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल भी इसीलिए खोला और कम्युनिटी बैच भी इसीलिए खोला, ताकि आप मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। ठीक है ना? अब तक जो लोग सीखे उनसे मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको कुछ दे सकता हूँ। हाँ, आप कितने सीरियस हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी बताई गई बातें आपने कितनी फॉलो की है वो आपके ऊपर डिपेंड है। 13 ईएमए का जो सेटअप है उससे बेस्ट और कुछ काम नहीं करता, पर आपने कितना फॉलो किया उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना? फिर आप सीरियस नहीं हो तो किसी के पास भी जाकर के बैठो आप, कुछ नहीं आएगा। ठीक है? तो ये मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं है, है ना? तो आपको मैं डाँट रहा हूँ, इसका मतलब आपको मैं सीरियस होने के लिए बोल रहा हूँ, है ना? तो बुरा लगने वाली बात नहीं है। आप लर्निंग कीजिए, कहीं से भी, कहीं और से सीखिए, किसी से भी सीखिए, है ना? बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, पर सीखिए ज़रूर, करेक्ट? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, इसको तो फीस नहीं लगती। एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक क्लिक कर देना, ताकि ऐसे लर्निंग वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।